तो प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट थे। प्रभुपाद जी जब अमेरिका जा रहे थे तो प्रभुपाद जी 2 प्रार्थनाएं लिखते हैं, कृष्ण तम पुण्य हरे भाई, और दूसरा प्रभुपाद लिखते हैं बोलो कृपा कोई कृष्ण। बहुत ही सुंदर गीत है, प्रभुपाद जी के उसमें हृदय का भाव प्रस्तुत हो रहा है। तो प्रभुपाद जी उसमें लिख रहे हैं कि हे कृष्ण, बहुत सुंदर प्रभुपाद लिखते हैं कि कैसे आपने मुझे अपनी योजना के लिए यहाँ भेजा है, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मुझे अपना निमित्त बनाएं। और प्रभुपाद विनम्रता के इस स्तर पे चले जाते हैं प्रार्थना करते करते कि प्रभुपाद लिखते हैं कि हे प्रभु, ना चाओ प्रभु, ना चाओ से मते, काश तेरा पुत्र ना चाओ से मते। प्रभुपाद कहते हैं प्रभु, आप मुझे अपने हाथ में कठपुतली बना के बस नचाइए, केवल मुझे कठपुतली बना दीजिए, जैसे आपको नचाना है वैसे नचाइए। ये एक महान आचार्य का भाव है। और क्या करना चाहते हैं, ये जो रजस तमो गुणे एवा सदा याचना, ये जो रजो और तमो गुण में ढके हुए सारी पाश्चात्य सभ्यता है, आजकल भारतीय सभ्यता भी, मैं कैसे इसको वासुदेव कथा रुचि ताहे से प्रसन्न, मैं कैसे उन्हें आपकी कथा दे सकता हूँ जिससे ये सदैव प्रसन्न हो। तो प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट थे। प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं, मैं एक ऐसा आंदोलन चालू करना चाहता हूँ जो कलयुग के घोरतम समय में एक प्रकाश की किरण देगा। और हम देख रहे हैं आज के ज़माने में कलयुग इतना फैला है, पाश्चात्य संस्कृति इतना फैली है, भौतिकतावाद इतना फैला है, लेकिन उसके बाद भी श्रील प्रभुपाद के सारे विश्व में 800 से ज़्यादा केंद्र हैं जो सारे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, वो भी शुद्ध भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद जी का भाव था। तो प्रभुपाद एक ऐसे सच्चे संत थे जो केवल विश्व के कल्याण के लिए जीना चाहते थे और कोई उद्देश्य नहीं था। प्रभुपाद जी को दिल का दौरा पड़ा, किसी ने कहा स्वामी जी आप विश्राम करिए। प्रभुपाद बोले एक सैनिक कभी विश्राम नहीं करता, सैनिक का काम है युद्ध भूमि में मर जाना। तो मैं माया के विरुद्ध चैतन्य महाप्रभु का सैनिक हूँ, तो प्रचार करते करते मर जाऊँगा। किसी ने कहा स्वामी जी वृंदावन चले जाइए। प्रभुपाद बोले नहीं नहीं, अगर मेरी मृत्यु हो जाए मुझे न्यूयॉर्क के किसी स्काई स्क्रैपर में समाधि बना देना। क्यों? क्योंकि मैं प्रचार करते हुए प्राण त्यागना चाहता हूँ। ये प्रभुपाद जी का भाव था। देख सकते कितना तीव्र भाव है श्रील प्रभुपाद जी का प्रचार करने के लिए, विश्व का कल्याण करने के लिए। तो ये पहला। दूसरा, ऐसे बहुत सारे संत हैं जो विश्व कल्याण की बात नहीं करते हैं। मैंने प्रभु जी से तो बहुत बात सुना है, विश्व कल्याण के बारे में कहते हैं कि देखिए कुछ गरीबों का उद्धार कर दीजिए, कंबल बांट दीजिए, चंबल बांट दीजिए, टॉफ़ी बांट दीजिए, चॉकलेट बांट दीजिए, पूड़ी बांट दीजिए, ये बांट दीजिए, वो बांट दीजिए और विश्व का कल्याण हो जाएगा। लेकिन आपके भूखे का एक बार पेट भर के उसके जीवन को धन्य नहीं कर सकते, वो अगले दिन फिर भूखा हो जाएगा। आप किसी का केवल इलाज करके उसके जन्म मृत्यु के चक्र को अंत नहीं कर सकते, वो अगले जन्म में फिर बीमार पड़ जाएगा। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया कि हमें एक ऐसी विधि दी जिससे हम जन्म मृत्यु के चक्र के बाहर निकल सकें। तो प्रभुपाद कल्याण करना चाहते थे और बखूबी जानते थे कि सारे विश्व का कल्याण किस चीज़ में है, केवल कृष्ण भक्ति में। प्रभुपाद ने कहा मैं राजनीति की जरूरत नहीं है, कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। There is only one solution to all the problems in this world, and what is that? Krishna consciousness. तो प्रभुपाद जी ने बहुत बखूबी तरीके से उसका प्रचार किया। प्रभुपाद के सामने विश्व के बड़े बड़े नेता आते थे, बड़े बड़े नेता, हेड्स ऑफ कंट्रीज, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, और प्रभुपाद उनको बिठा के बताते थे तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो। कल मैं प्रभु जी भी एक बहुत बड़े व्यक्ति को यही बता रहे थे, शरीर नहीं हो आत्मा हो। प्रभुपाद जी का मूड है कि मैं कैसे जो यथावत कृष्ण का संदेश है उसे विश्व को प्रस्तुत करूं और उसी में सारे विश्व का समूचा कल्याण है, भक्ति का सारे विश्व में प्रचार प्रसार हो। और तीसरा लिखते हैं कि संत की परिभाषा क्या है, जो विश्व के कल्याण के लिए असंख्य व्यक्तिगत संगठनों को भी देने के लिए तत्पर है। हम श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में देखते हैं, यहाँ पे कितने लोग 70 वर्ष की आयु से ज़्यादा हैं? कोई है 70 वर्ष से बड़ा? एक। तो अगर प्रभु जी को बोला जाए कि प्रभु जी अब आप 70 साल के हो गए हैं, अब हम आपको एक कार्गो मालवाहक जहाज का टिकट देंगे, आपको 40 दिन की यात्रा, 2 दिन के दौरे झेल के अमेरिका जाना पड़ेगा और वहाँ पे कोई रहने खाने पीने का ठिकाना नहीं है, पैसा भी नहीं है, वहाँ रहिए और कृष्ण भक्ति का प्रचार करिए, चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने यही किया। लोग रिटायरमेंट के बाद वृंदावन जाते हैं, प्रभुपाद वृंदावन में, सेवा कुंज में, रूप
गोस्वामी के समीप रह रहे थे, लेकिन प्रभुपाद वृंदावन छोड़ के अमेरिका चले गए। क्यों? तो कुछ वृंदावन वासी कहते थे ये कैसा ब्रजवासी है, ब्रज को छोड़ के जा रहा है। बाद में जब प्रभुपाद सारे विश्व का ब्रज लेके आए तो बोले यही सच्चा ब्रजवासी है, ये अपने हृदय में ब्रज को लेके गया, जहां जहां गया ब्रज को बसाया और सारे विश्व को ब्रज में लेके आया, ये सच्चा ब्रजवासी है। जब शिला प्रभुपाद जी जा रहे थे अमेरिका, तो शिला प्रभुपाद जी सबके पास में जाकर के आशीर्वाद मांग रहे थे, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे गुरु का निर्देश है कि मैं सारे विश्व में प्रचार कर सकूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो किसी ने कहा स्वामी जी आप क्या करने जा रहे हैं अमेरिका? प्रभुपाद जी के गुरु भाई ने कहा अमेरिका क्या करने जा रहे हैं? प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं अमेरिका नहीं जा रहा हूँ, ये भागवतम अमेरिका जाना चाहता है, इनको एक कुली की ज़रूरत है, तो मैं वो कुली हूँ जो इन्हें अमेरिका लेके जा रहा है। ये प्रभुपाद जी का भाव है। तो ये जो व्यक्तिगत कठिनाइयाँ प्रभुपाद जी ने झेली है ना, 2 दिन के दौरे झेले, अमेरिका का इतना प्रचार किया। कोई भी भक्त है, जैसे जिन भक्तों ने इस मंदिर की कम्युनिटी का आरंभ किया होगा, उनको पता होगा कि प्रचार करने में कितना दिक्कत होती है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं एक एक भक्त बनाने में 1-1 गैलन खून बहाना पड़ता है, और ये सत्य है। तो प्रभुपाद जी ने तो कितने कष्ट झेले हैं। मैं कहते छोटा सा वाक्य बता के विराम दूंगा। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य शांतिपुर में अद्वैत आचार्य का भवन है, जहाँ पर अद्वैत आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रकट करने के लिए क्रंदन करते थे। अद्वैत आचार्य बहुत हृदय से, बहुत उत्कंठा से, बहुत तीव्रता से, बहुत दहनता से चैतन्य महाप्रभु को प्रकट करने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। शालिग्राम में तुलसी जल और गंगा जल से अर्पित करते थे। वही वो स्थान है जहाँ पे कई बार चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य बैठ के बैठक करते थे कि हम कैसे प्रचार को बढ़ाएं, गोष्ठी करते थे। बड़ा विशेष स्थल है शांतिपुर में अद्वैत आचार्य का भवन, अद्वैत भवन। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य जो पाश्चात्य जगत से आए थे, मायापुर में बैक टू वर्ल्ड मैगजीन का प्रचार कर रहे थे, वितरण कर रहे थे। और करते करते ये लोग अद्वैत भवन में पहुँच गए और वहाँ के जो पुजारी थे, उन्होंने पुजारी को भी बैक टू वर्ल्ड मैगजीन दे दी। तो पहले तो वो पुजारी देख के बड़ा झटका खाया, बोले ये सब अमेरिकी विदेशी गोरे लोग जय सच्चिदानंद गौर हरि कर रहे, ये क्या? तो फिर उसने बोला आप लोग कहाँ से हो? लेकिन वो बंगाली बोल रहा था या अंग्रेजी बोल रहे थे, समझ नहीं पाए। तो फिर इन्होंने उसको बैक टू वर्ल्ड मैगजीन दे दी। उसने मैगजीन के पीछे पलट के देखा तो उसमें प्रभुपाद जी का चित्र था। प्रभुपाद जी का चित्र देख के वो रोने लगा, ऐसा रोने लगा और बार बार कहने लगा कि बंगाली में कह रहा था, भक्त ने अंग्रेजी में लिखा है, बंगाली में कह रहा था कि मुझे पता था ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। भयंकर यू वाज सेइंग एंड क्राइंग टीयर्स। तो फिर वहाँ पे ट्रांसलेटर आया, तो फिर उसने बताया कि आज से बहुत वर्ष पूर्व एक नौजवान बार बार इस अद्वैत भवन में आता था, और वो जो स्थान है जहाँ चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य बैठ के गोष्ठी करते थे, वहाँ बैठ के भगवान का नाम जप करता था, सुबह से लेकर रात तक निरंतर, और रोता था, फूट फूट के रोता था, फूट फूट के रोता था। तब वो गृहस्थ था। मैंने बहुत वर्षों तक उसे देखा। कुछ समय के बाद में वही गृहस्थ सफ़ेद वस्त्रों में आने लगा, थोड़े बाल पक गए थे, तो मुझे समझ में आया कि शायद ये अभी वानप्रस्थी हो गया। और कुछ नहीं करता था, आता था, उस कक्ष में बैठता था, जप करता था, रोता था पूरे दिन और चला जाता था, उससे कभी बात नहीं करी। कई वर्षों के बाद में मैंने देखा वही सन्यासी के रूप में आया, गेरा वस्त्र धारण करके, डंडा लेकर के, और फिर वही चीज़ आया, वहाँ बैठा, पूरे दिन जप किया, रो रहा था, कीर्तन कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। मैं समझ पा रहा था कि ये बहुत तीव्रता से किसी चीज़ की प्रार्थना कर रहे हैं। जब उस दिन वो जाने लगे तो जाने से पहले आके मुझसे मिले और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना करिए। क्या प्रार्थना करिए? कि मेरे गुरु ने मुझे एक ऐसा सेवा दी है जो असंभव है। मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है कि मैं गौर निताय के प्रचार को लेके सारे विश्व में जाके करूँ। ये असंभव है, लेकिन अगर मुझे गौर निताय अद्वैत प्रभु कृपा
कृपा मिल जाए तो ही संभव हो सकता है। तो इसलिए मैं इतने वर्षों से यहाँ आता था, प्रार्थना करता था, और आज वो दिन आ गया है जब मैं पाश्चात्य जगत जाने वाला हूँ। प्रभुपाद शांतिपुर से मायापुर गए, मायापुर से कलकत्ता गए, कलकत्ता में शिप से कोचीन गए, और फिर कोचीन में शिप से अमेरिका चले गए। तो प्रभुपाद अगले दिन निकलने वाले थे। तो प्रभुपाद बोले आज वो दिन आया है जब मैं अपने गुरु के आदेश को पूर्ण करने के लिए विदेश जाने जा रहा हूँ, कृपया मुझे प्रार्थना दी। और प्रभुपाद कह के रोने लगे, बहुत ज़्यादा प्रभुपाद भावुक थे, बहुत ज़्यादा भावुक। तो ये पुजारी बताते बताते रोने लगे, बोले देखिए मुझे पता था कि ये जो सन्यासी है इतने वर्षों तक इसने इतना तीव्रता से गौरताई से प्रार्थना करी है, पूरा पूरा दिन यहाँ जप करते थे, रोते थे, प्रयास करते थे। मुझे पूर्ण विश्वास था कि यही चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद की भविष्यवाणी को सार्थक करेंगे, क्या कि पृथ्वी के आगे तक नगर आदि जगह सर्वत्र प्रचार रहेगी। और आज मैं देख रहा हूँ ये हो गया है, यहाँ सब पाश्चात्य जगत के लोग आ रहे हैं, जय सच्चिदानंद गौर हरि, जय सच्चिदानंद गौर हरि कर रहे हैं। बहुत खुश था, बहुत खुश था। तो एक आचार्य बता रहे थे कि देखिए हम सब आज भक्ति कर पा रहे हैं कलयुग में, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजनीति की राजधानी है। अभी तो हम सब बहुत पुण्यवान नहीं है, हम सबको अहित की कृपा मिली है श्रील प्रभुपाद जी की, जिसके कारण हम भक्ति कर पा रहे हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए कि हमारी जो भक्ति है उसका आधार श्रील प्रभुपाद जी की ये तीव्र प्रार्थनाएं हैं जो उन्होंने इतने वर्षों तक भगवान को करी। श्रील प्रभुपाद जी की इच्छा के कारण, चैतन्य महाप्रभु के आदेश के कारण और अनेकों भक्तों के अथक प्रयासों के कारण हम आज एक अच्छे तरीके से भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज का जो विशेष पर्व है श्रील प्रभुपाद जी की व्यास पूजा का, मैं इस पर श्रील प्रभुपाद जी को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी ने हमें ना सिर्फ यह बताया कि जीवन का लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को पूर्ण करने की विधि भी बताई, और इस लक्ष्य को पूर्ण करने की विधि का पालन करने के लिए इतनी सुंदर व्यवस्था भी दी। तो हम जितना भी प्रभुपाद जी को धन्यवाद करें उतना कम है। भागवतम कहता है कोई गुरु को ऋण चुकाने का प्रयास करे तो सबसे बड़ा जोकर है। तो मैं जोकर नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं फिर भी श्रील प्रभुपाद जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि श्रील प्रभुपाद जी ने हमें इतना कुछ दिया है, हम अपना सर्वस्व श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में समर्पित कर सकें और जितना सक्षम हो सके, जितना अधिक संभव हो सके। जैसे श्रील प्रभुपाद कृष्ण को प्रार्थना करें कि मुझे अपने हाथों की कठपुतली बना लीजिए, वैसे हम प्रभुपाद जी को प्रार्थना करते हैं कि वे हमें और अपने शिष्यों, अपने प्रतिनिधियों के हाथों की कठपुतली बना लें और हमें कृष्ण की सेवा में यूज करें, हमें कृष्ण की सेवा में उपयोग करें, ताकि हमारा जीवन सफल हो सके। प्रभुपाद जी हम लोग भी आए हैं और प्रभुपाद जी का हमारा प्रोग्राम भी बना रहे हैं, तो बहुत हम लोग आभारी हैं। और हम जो इतना ज्ञानी नहीं है कि हम उनके बारे में बोल सकें। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भारती स्वामी नमस्ते सरस्वती देवा गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा पश्चात देश जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो जो प्रभुपाद जी ने जो महामंत्र सुने हैं, इस भारतवर्ष में
सबको मालूम था कि ये कृष्ण है और ये राम है, और हरे कृष्ण महामंत्र है, सबको मालूम था। मगर सिद्धि किसने कराया? केवल प्रभुपाद जी ने कराया। इस धरती पे इतने बड़े बड़े महात्मा हुए हैं, मगर जो आप लोग महामंत्र कर रहे हैं, आज तक इस तरीके का इस धरती पर किसी ने नहीं किया। जिस तरीके से बोलते हैं, माला जपने वाले सहस्त्रों लोग हैं, माला जपने वाले सहस्त्रों लोग हैं, और उसमें से कुछ लोग सही तरीके से जपते। कैसे? उसमें से जो है कुछ लोग जो है सही तरीके से जपते हैं, उसमें से भी एक जो बिरले होते हैं वही भगवान को जानता है। आज प्रभुपाद जी ने साबित करे हैं इस वर्ल्ड के अंदर, एक प्रभुपाद जी ने बिरले हुए हैं कि जिस वर्ल्ड के अंदर उन्होंने हरि नाम का सबको जो है सुनाए हैं। और आप लोग जो है विदेश में जाइए, अमेरिका में जाइए, फ्रांस में जाइए, अफ्रीका में जाइए, अफ्रीकन लोग इतने, मतलब अब क्या बोले, हम लोग ये हिंदुस्तानी बोलते हैं, आपके देश में बोलते हैं ना पागल जैसे हो जाते हैं, तो उन लोग ऐसे रहते हैं। मगर प्रभुपाद जी ने इसी हरि नाम को लेकर के आज पूरे देश में जो है चेंज करे। हम लोग भी उसी में हैं। आज जितने भी आज इस वर्ल्ड में देखेंगे प्रभुपाद जी के संग में, सब लोग जो है इनका क्या बोलते हैं, बिरले इन्होंने हुए, इसलिए हम लोग आज जुड़े हैं। जो रियल चीज है महामंत्र, प्रभुपाद जी ने कोई जादू नहीं सिखाया, कोई मंत्र नहीं सिखाए, है ना, इन्होंने महामंत्र सिखाया। मंत्र नहीं, क्या बोलते हैं, महामंत्र। महामंत्र, इसका पावर क्या है कि आप पूरे ब्रह्मांड में सबसे पावरफुल है ना। महामंत्र जो है पूरे ब्रह्मांड में सबसे पावरफुल है। जिसने हरे कृष्ण को अपनाया, भगवान ने उनको इस धरती पे साबित किया कि नहीं ये हमारा बंदा है ना। सब लोग देखते रहे हो, कौन हुआ? प्रभुपाद जी हो रहे हैं। तो हम लोग को रियलाइजेशन है 1978 से जो है हम इस्कॉन का सेवा कर रहे हैं, और भगवान की कृपा से इतना एक दिल के अंदर रियलाइजेशन हुआ है कि हे कृष्ण, मरे तो आपके लिए और जिए तो केवल आपके लिए। कि कौन सिखाया? प्रभुपाद जी ने की वजह से हमारे दिल में बसे हैं। और आज इस वर्ल्ड में आप पूरे वर्ल्ड के भक्त देखिए, हमारे सन्यासी हैं, महाराज जी हैं, हर वर्ल्ड के लोग मिलेंगे, मगर उनको कौन सिखाया? प्रभुपाद जी के वजह से उन्होंने दिल में बसाया, जो कि उनको मालूम नहीं था कि इस देश का रियल चीज क्या है। अमेरिका में लोग बोलते भी हैं कि इंडिया जो है धर्म भूमि है, धर्म भूमि है। वो कौन बताया? प्रभुपाद जी। वृंदावन में आप जाइए, 45 ईयर्स बिफोर, तो खैर हम लोग जाते थे, उसमें सभी लोग जाते थे। 45 साल के पहले वृंदावन में पूरा जंगल था। 45 ईयर्स 50 ईयर्स के पहले पूरा जंगल था। ब्रज जो देख रहे हैं आज, केवल वहाँ पे झाड़े थे, बैर बोलते हैं ना, बेर बोलते हैं, पूरे बेर के पेड़ थे। और आप लोग जो रमण रेती में जाते हो, आज रमण रेती में जाते हो किस लिए? वो जो रज जो है, रज से आप खेलते हो। अब वो रज ब्रज वृंदावन में नहीं है, वो रज कहाँ चले गए? रमण रेती में चले गए। मैं 50 ईयर्स बिफोर वही रज जो है वृंदावन के गलियों में था। आप चलते हैं तो जो पाउडर होता है ना, पाउडर, वैसा हमारे पैर को लगता था। मगर आज जो है पूरा पत्थर बदल गया है। तो वो भी एक जो है बहुत भाग्य की बात है। और प्रभुपाद जी की वजह से आज ब्रज में
आज एक्चुअली देखिए, हर दुकान वाले के पास जाएंगे तो प्रभुपाद जी का फोटो लगाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि प्रभुपाद जी का फोटो हम लगाएंगे तो ये लोग समझेंगे नहीं हमारे प्रभुपाद जी के भक्त है ना। दुकान में चले जाइए, लोही बाजार दुनिया के कोने में चले जाइए, प्रभुपाद जी को पहले आपको दर्शन कराइए, वो सोचेंगे कि नहीं, ये बंदा समझेंगे कि नहीं ये प्रभुपाद जी के लोग हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, उसको मार्केटिंग करने के लिए चले जाते हैं। आप सोचिए, जो बिरले में प्रभुपाद जी ने, भगवान ने अपने भक्त को साबित किया है कि ये हमारा भक्त बिरले में एक हुआ है ना, इस धरती पे महामंत्र प्रचार करने के लिए। और बाकी कृष्ण के भक्त तो बहुत है, प्रहलाद महाराज जी भी हैं, मीराबाई भी हैं, बहुत से हुए हैं, मगर जो प्रभुपाद जी ने कर दिए हैं, आपको इस धरती पे क्या बोलते हैं, दीप लेकर के ढूंढेंगे, कहीं नहीं मिलेगा। तो प्रभुपाद जी ऐसा मत समझिए कि प्रभुपाद जी हम जैसे पैदा हुए और जो है प्रचार, नहीं, प्रभुपाद जी भगवान के वहाँ धाम के बंदे हैं, और उन्होंने प्रभुपाद जी को यहाँ भेज दिए हैं कि नहीं जाओ, बंगाल में इतना अत्याचार हो रहा है कि जगाई और मधाई ऐसे ऐसे पापी हुए हैं, तो उसको कौन उद्धार करेगा। चैतन्य महाप्रभु आए, उन लोग उद्धार करे जगाई मधाई को, तो फिर वो भी नहीं हुआ। तब प्रभुपाद जी को भगवान ने अपना बंदे बना करके भेजे हैं, और इन्होंने कहते हैं गुरु से कपट न मित्र से चोरी, तो गुरु से कपट न मित्र से चोरी। सुदामा जी ने मित्र से चोरी किया तो आप देख लो क्या हो गए। तब इन्होंने, इनको गुरु जी ने आज्ञा दिया कि नहीं जाओ, मैं आपके ऊपर विश्वास रखता हूँ कि आप पूरे देश में प्रचार कर सकते हो। क्यों? उनकी क्वालिफिकेशन इतनी तगड़ी थी कि इनके गुरु जी जानते थे कि इन्होंने ही कर सकते, और उन्होंने पूरे वर्ल्ड में जा कर के इंग्लिश मीडियम में देखिए प्रचार करें। अमेरिका में जाइए, आप हिंदी बात करिए, कोई नहीं सुनेगा, है ना, कोई नहीं मानते, मालूम ही नहीं है। मगर इन्होंने अंग्रेजों को भी हिंदी सिखाया, स्पेनिश, अफ्रीकन, जर्मनी, इटालियन, सबको इन्होंने इधर वृंदावन में आके लोग पढ़ते हैं और हिंदी बात भी करते हैं। तो हम लोग भारतवासी इतने इनके ऋणी हैं, अगर ये भगवान के बंदे हम रियल में नहीं बन सके तो हम कितना जन्म भी लेना पड़ेगा इनका ऋण चुकाने के लिए। तो हम बहुत आभारी हैं, और हमारे दिल से मेरे प्रभुपाद जी से मेरी यही प्रार्थना है, जहाँ भी प्रभुपाद जी हैं और जन्म ले, उनके लिए हम सेवा करें। हरे कृष्ण, हरे प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री चैतन्य महाप्रभु जब इस धरातल पे आए तो उन्होंने 3 सिद्धांत दिए, वो है नाम रुचि, वैष्णव सेवा और जिन दया। तो मैं थोड़ा इसके बारे में विवरण करना चाहूँगा कि किस तरह से प्रभुपाद जी ने भी इन 3 चीज़ों को अपने जीवन में लिया और इसको लोगों को दिया। तो हालांकि प्रभुपाद जी का गुणगान करना मेरा कोई योग्यता नहीं है। जैसे एक आकाश के अंदर कोई पक्षी है, वो फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है, तो कितने हद तक उड़ सकता है, एक लिमिट तक उड़ सकता है। तो वैसे हमारा कोई योग्यता नहीं है इतने भगवान के पद का गुणगान करना, लेकिन हम गुणगान करना चाहिए ताकि हमारा हृदय शुद्ध हो। तो इसलिए ये प्रभुपाद जी के 3 गुण, वैष्णव, नाम रुचि, वैष्णव सेवा और जिन दया। किस तरह श्रील प्रभुपाद जी को नाम में रुचि थी और नाम में पूरा विश्वास था। तो जब श्रील प्रभुपाद जी भारत से अमेरिका जा रहे थे तो वो जलदूत वहाँ जहाज़ के अंदर वो ऐसा अपनी एक कविता के अंदर लिखते हैं, भक्ति नाई वेदनाई नाम को उद्धारो, भक्ति वेदांत नाई तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे अंदर भक्ति नहीं है, मेरे अंदर कोई वेदों का ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे हरिनाम के ऊपर पूर्ण विश्वास है। तो मुझे शक्ति दीजिए हे भगवान कि मैं जाके कुछ ये हरिनाम लोगों को दे सकूँ।
तो आप देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी को ये पूर्ण विश्वास था हरिनाम के ऊपर कि ये हरिनाम से क्या होगा, पूरे विश्व के अंदर परिवर्तन हो जाएगा। और आज देख सकते हैं कि ये हरिनाम अमेरिका की गलियों के अंदर और विश्व के अलग अलग जगह में और भारत में भी हर जगह के हरिनाम संकीर्तन हो रहा है। ये किसकी कृपा है? श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है। तो श्रील प्रभुपाद जी के बारे में थोड़ा सा उनका इंसिडेंट लखनऊ के बारे में भी थोड़ा बताना चाहूँगा। 1946 से 1948 जब भारत उस समय स्वतंत्रता का आंदोलन वगैरह सब चल रहे थे, उस समय प्रभुपाद लखनऊ में थे 1946 से लेके 1948। तो प्रभुपाद जी की एक्चुअली फैक्ट्री थी कलकत्ता के अंदर और उसका एक्सपेंशन लखनऊ में खोले थे वो, और लखनऊ में उस फैक्ट्री को डेवलप करने का कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो जिस जगह पे वो फैक्ट्री को खोला था, उस फैक्ट्री में लोग बता रहे थे कि उसके अंदर वो घोस्ट हॉन्टेड प्लेस है, वहाँ पे बहुत सारे भूत रहते हैं ऐसे। तो कोई उस जगह पे कोई जाता नहीं था। लेकिन प्रभुपाद जी बोले नहीं, ये मैं यहाँ पे फैक्ट्री खोलूँगा और यहाँ पे कीर्तन भी करूँगा और फिर घोस्ट चला जाएगा। और प्रभुपाद जी कुछ दिनों तक वहाँ पे कीर्तन किए पूरी श्रद्धा के साथ, और उसके कारण वहाँ से घोस्ट वगैरह सब चले गए। तो आप देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी को पूर्ण विश्वास था हरिनाम के ऊपर कि हरिनाम से कुछ भी हो सकता है। सारे इनऑस्पिशियस अमंगल चीज़ें चली जाती है ये हरिनाम के कारण। और एक और चीज़ है, जब प्रभुपाद जी अमेरिका जाने के बाद में जब वापस भारत आए तो एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी प्रभुपाद जी से आके बोला कि स्वामी जी आप गए थे 40 रुपये लेके, लेकिन आप 40 करोड़ का इतना बड़ा अपने मंदिर, बहुत सारे मंदिर खोल दिए, तो ऐसा कैसे किया? तो बिजनेसमैन था, व्यापारी था, तो वो एक पूछा तो कोई ट्रिक, प्लीज़ हमको भी ट्रिक बताइए ताकि हम भी अपना बिजनेस बड़ा कर लें। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं वहाँ अमेरिका में गया, एक टॉम्सन स्क्वायर पार्क में बैठा और वहाँ पे हरिनाम संकीर्तन किया, काफ़ी लोग आ गए और इस तरह से संकीर्तन भी बढ़ने लगा। वो बोला स्वामी ये सब तो ठीक है, लेकिन कुछ आपने 40 रुपये से 40 करोड़ कैसे कर दिए, हमको उसका ट्रिक बताइए। तो फिर प्रभुपाद जी ने बोला कि नहीं, ये सब कुछ हो पाया भगवान की कृपा से। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनोधर तत्र श्री जय भूति दिवापति मतिर मम, कि जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन है और जहाँ पे संकीर्तन है भगवान के हरिनाम का, वहाँ पे क्या है, सब प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ आएगा। तो फिर वो व्यापारी फिर से प्रभुपाद जी से पूछा, नहीं ये सब तो स्वामी जी ठीक है, लेकिन हमको बताइए कि कोई ट्रिक तो बताइए, कोई तरीका तो बताइए ताकि हम अपने पैसों की वृद्धि कर सकें। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि हरिनाम ही तरीका है, तो हरिनाम ही सभी के लिए मंगलकारी है, मैंने सिर्फ जाके वहाँ हरिनाम लिया। ये देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी का हरिनाम के ऊपर पूर्ण विश्वास था। दूसरा, वैष्णव सेवा। तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो उनका उनके गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास था। प्रभुपाद जी ऐसा बोलते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा कभी कोई समय नहीं रहा जब मैं अपने गुरु को भूल गया। तो हमेशा वो अपने गुरु को और उनके मिशन को याद रखते थे। तो उनके गुरु के 2 आदेश थे। तो पहला आदेश था पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करना, और दूसरा किताबें लिखना, उसको प्रिंट करना और लोगों को वितरित करवाना। और प्रभुपाद जी ने ये दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से अपने गुरु के आदेश का स्मरण करते हुए किया, और उसके कारण आप देख सकते हैं पूरे जगत में इसको 2 चीज़ों के लिए जाना जाता है। तीसरा एक और चीज़ है, 2 क्या है मेनली, हरिनाम और बुक्स, है ना, और तीसरा चीज़ प्रसाद। तो आप देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी के ये गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास था, इसके कारण ये मूवमेंट फैलता गया, है ना। और काफ़ी 12 साल के अंदर 108 मंदिर प्रभुपाद जी ने खोल लिए, क्योंकि ये गुरु का उनका आदेश था। और यही जब उससे पहले अमेरिका जाने से पहले 1946 से 48 में प्रभुपाद जी जब लखनऊ में थे तो उनकी फैक्ट्री इतने अच्छे से चल नहीं रही थी। तो प्रभुपाद जी सोचे थे अरे मेरी फैक्ट्री नहीं चल रही है, और उनके परिवार जो उनका फैमिली जो कि कलकत्ता में रह रहा था वो भी कोई हेल्प नहीं कर रहा था, है ना। तो प्रभुपाद जी बहुत परेशान हो गए। तो फिर एक लेटर लिखे अपने परिवार वालों को कि जो एक गौराका करके एक सेवक था, काम करने वाला व्यक्ति था घर में, बोले उसको भेज दीजिए यहाँ पे लखनऊ में ताकि वो मेरी सहायता कर सके। लेकिन उस प्रभुपाद जी के घर वाले बोले कि नहीं हम नहीं भेजेंगे, आप अकेले कीजिए जो करना है। तो प्रभुपाद जी फिर देखे कि उनके घर की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था, और किस तरह से, तो फिर उनको लगा कि लगता है कि भगवान की इच्छा है कि मैं पूर्ण रूप से ये अपने गुरु के सेवा में जुट जाऊँ। और उसके बाद से प्रभुपाद जी के अंदर ये तीव्रता आ गई अपने
अपने गुरु के आदेश को बहुत सीरियसली लेने का। तो ये सब चालू कहाँ से हुआ? लखनऊ से चालू हुआ। कहाँ से चालू हुआ? लखनऊ से। तो आप देख सकते हैं उस तरीके से प्रभुपाद जी का ये जितने भी मंदिर है 108, अभी तो काफ़ी सारे 700 से ज़्यादा मंदिर, ये सब क्या है? एक गुरु को प्रसन्न करने की जो इच्छा है उसका ये मैनिफेस्टेशन है, प्राकट्य है ना। तो अभी इस तरीके से देख सकते हैं प्रभुपाद जी के अंदर कौन गुरु के ऊपर श्रद्धा थे। तीसरा कि जीव दया। तो आप देख सकते हैं कि जीवों के कल्याण के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सारी चीज़ें दी, हरिनाम, मंदिर और प्रसाद, है ना, फेस्टिवल्स, है ना। तो आप देख सकते हैं इस तरह से बहुत सारी चीज़ें प्रसादन दिया ताकि सब लोगों को ये भक्ति का लाभ मिल सके, है ना। तो आप देख सकते हैं एक शुद्ध भक्त का यही इच्छा रहता है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जीव इस भगवान से जुड़े, है ना। तो वो हर तरीके से ये कोशिश करता है। तो इस तरह से मैं प्रभुपाद जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि इन 3 गुणों को मैं अपने जीवन में भी पालन कर पाऊँ, उनके चरणों पे एक श्रीमद् भागवत के एक श्लोक के माध्यम से। एतां शास्ताय परात्मनिष्ठां अध्यासिता पूर्वतमे ऋषेवे अहं तरिष्यामि दुरन्तपारं तमो मुकुन्दाग्रनिषेवयेष। तो ये श्लोक क्या बोलता है कि ऐसे बहुत सारे भगवान के शुद्ध भक्त हुए हैं जो इस भक्ति मार्ग पे चले हैं और इस संसार को पार करके भगवान के धाम चले गए हैं। मैं ऐसे शुद्ध भक्तों की शरण रहता हूँ और उनके पद चिन्हों पे चल के मैं भी इस संसार को पार करके भगवान के उस धाम पे चला जाऊँगा। ये सब भगवान के चरण में चला जाऊँगा।